तो भाई साहब, अगर आप हेयर फॉल से परेशान हो गए हो और आपके बाल पतले हो गए हैं और आप ये सोच रहे हो भाई साहब कि मैं 1-2 साल में टकला हो जाऊंगा, तो ये वीडियो आपके लिए है। जी हाँ दोस्तों, मैं कुछ ऐसे तरीके बताने वाला हूँ जिससे आपके बाल फिर से रिग्रो हो जाएंगे और जो बाल झड़ गए हैं वो फिर से बाल आ जाएंगे। ये देख लो, पहले मैं कैसा हुआ करता था। भाई साहब, मेरे बाल तो पूरे चले गए थे और उसके बाद मैंने ऐसा क्या किया कि मेरे पूरे बाल आ गए। अगर आप भी जानना चाहते हो तो भाई साहब इस वीडियो को अंत तक देखो, एक भी सेकंड स्किप मत करो, एक भी पार्ट स्किप मत करो। अगर स्किप कर दोगे भाई साहब पूरी अच्छी तरीके से समझ नहीं पाओगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं हेल्दी लाइफ विद राहुल। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो भाई साहब प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो भाई साहब सबसे पहले ये हमें सोचना है, ये हमें समझना है कि आपका हेयर फॉल हो क्यों रहा है। इसमें सबसे पहला है स्ट्रेस। तो स्ट्रेस के कारण भाई साहब सबसे ज़्यादा हेयर फॉल होता है। तो भाई साहब जब हम ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर जो हार्मोन होते हैं वो इम्बैलेंस हो जाते हैं, जिसके कारण हेयर फॉल बढ़ सकता है और जो हमारा हेयर रिग्रोथ होता है, जो नेचुरली होता है, वो स्लो हो सकता है या फिर रुक सकता है। तो सबसे पहला कारण तो ये हो गया। दूसरा कारण है पुअर डाइट। अगर आपकी डाइट में एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की कमी है तो भाई साहब आपके हेयर फॉल हो सकते हैं। तो भाई साहब आपको विटामिन्स, मिनरल्स, बायोटीन ये सब लेनी चाहिए, जिससे आपका हेयर फॉल कम हो सकता है। और तीसरे में आता है हार्मोनल चेंज। तो भाई साहब अब हार्मोनल चेंज कब होता है? तो भाई साहब जब आप 18 की एज में जाते हो ना, तो आपकी प्यूबर्टी आती है। प्यूबर्टी में क्या होते हैं कि भाई साहब आपके जो हार्मोन्स हैं वो बढ़ने लग जाते हैं, या फिर जब आपकी प्रेगनेंसी होती है या फिर थायराइड होता है, उसमें हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, हार्मोनल चेंज होता है, जिससे हमें ज़्यादा हेयरफॉल होता है। और चौथा है भाई साहब ओवर स्टाइलिंग। जब आप अपने बालों को ज़्यादा हीट दोगे, अलग अलग कलर कराओगे, तो भाई साहब इससे आपके बाल पतले होंगे ही होंगे। लाल, पीला, हरा, नीला जो आप कराते हो बालों को, तो आपके बाल पतले होंगे एकदम, ये लिखित है भाई साहब। इससे भी हमारा हेयरफॉल होता है। तो भाई साहब अब मैं बताने वाला हूँ कुछ नेचुरल रेमेडीज़ जिसे आप घर पे इस्तेमाल कर सकते हो और अपने बाल उगा सकते हो। तो सबसे पहले आता है भाई साहब अनियन, प्याज। भाई साहब अगर आप प्याज का रस अपने सर पे लगाओगे और लगाने के बाद 30 मिनट तक उसको छोड़ दोगे, तो भाई साहब पता है क्या करेगा? ये आपके बालों को, जड़ों को मजबूत करेगा। क्योंकि भाई साहब इसमें होता है कोलेजन, होता है जो आपके बालों के रूट्स को मजबूत करेगा और आपके हेयरफॉल नहीं होंगे। दूसरा है भाई साहब एलोवेरा। अगर आप रोज सुबह सुबह एलोवेरा का जूस पियोगे तो उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, जो आपके बालों को मजबूत करते हैं। ये आपके हेयर के रूट्स को मॉइस्चराइज करते हैं और भाई साहब आपके स्कैल्प को हेल्दी रखते हैं। तीसरा है भाई साहब कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल तो भाई साहब बेस्ट है। ये भाई साहब आपके जो रूट्स हैं ना उसको मॉइस्चराइज करता है। इसमें भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इसमें भी विटामिन्स होते हैं। तो भाई साहब आपको वीक में कम से कम 1 या 2 बार कोकोनट ऑयल का मसाज जरूर करना चाहिए। तो भाई साहब हेयर रिग्रोथ के लिए आपके बालों को एक्सटर्नल केयर के साथ साथ इंटरनल केयर की भी जरूरत पड़ती है। आप अपने डाइट और लाइफस्टाइल में कुछ चीज़ें लाकर अपने बालों को रिग्रोथ होने में मदद कर सकते हैं। तो भाई साहब पहला है, मैं हमेशा बताता हूँ कि प्रोटीन रिच फूड खाया करो। प्रोटीन रिच फूड खाओगे भाई साहब आपके हेयर रिग्रोथ को 2x कर देगा। अब बोलोगे भाई साहब प्रोटीन रिच फूड किस में आता है, कौन कौन सा ऐसा फूड है जिसमें प्रोटीन पाया जाता है? तो सिंपल सी बात है भाई साहब, रोज कम से कम 2 अंडे खाओ, अंडों में प्रोटीन होता है। वीक में कम से कम 2 बार चिकन खाओ अगर तुम नॉन वेज हो। अगर वेज हो तो भाई साहब पनीर खाओ। पनीर नहीं खा सकते भाई साहब, रोज दाल खाओ। दाल तो खा सकते हो ना। रोज चने भिंगा लो, चने के स्प्राउट्स खाओ। भाई हेल्दी चीज़ बहुत ज़रूरी होता है आपके हेयर रिग्रोथ के लिए। दूसरा होता है भाई साहब विटामिन्स और मिनरल्स। विटामिन ए, ई, सी और बायोटीन आपके हेयर रिग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है। अब आप बोलोगे भाई साहब ये सब कहाँ से लूँ मैं? तो मैं बोलूँगा भाई साहब हरी सब्जी खाओ, फल खाओ, इसमें सारा मिल जाएगा आपको विटामिन्स। या फिर आप बायोटीन सप्लीमेंट भी ले सकते हो, जो मैं DHT ब्लॉकर आपको बताता हूँ, उसमें मतलब बायोटीन ही होता है। ठीक है। तीसरा होता है भाई साहब हाइड्रेशन। बहुत लोग क्या करते हैं भाई साहब, पानी नहीं पीते खाना खाने के बाद, या फिर 1-2 ग्लास पानी पियेंगे उसके बाद छोड़ देंगे। ये गलती कभी मत करो भाई साहब, आपको कम से कम 2 से 3 लीटर पानी रोज पीना ही चाहिए। ये बहुत ज़रूरी होता है। और चौथा है भाई साहब अवॉइड प्रोसेस्ड फूड। ये जो जंक फूड है, ये जो फास्ट फूड है,
ये जो चाउमीन है, मोमोज हैं, बर्गर हैं, ये सब छोड़ दो भाई। अगर छोड़ नहीं सकते हो तो कम कर दो, वीक में एक बार कभी हो गया तो हो गया। कोल्ड ड्रिंक जो है वीक में एक बार 2 बार हो गया, उसके बाद ये सब छोड़ दो, कोई फ़ायदा नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा नुकसान करेगा ये। और अगर आप हेयर फॉल को रोकना चाहते हो और हेयर रिग्रोथ को बूस्ट करना चाहते हो तो मैं कुछ ऐसे एसेंशियल टिप्स बताने वाला हूँ जिसे आप करके अपने हेयर फॉल को रोक सकते हो और हेयर रिग्रोथ को बूस्ट कर सकते हो। तो पहला है भाई साहब जेंटल शैम्पू। वैसे शैम्पू को अवॉइड करना चाहिए जिसमें केमिकल्स होते हैं, ठीक है, और जिसमें सल्फर हो वो भी शैम्पू यूज करो मत। जो आपके बालों को ड्राई बनाए वैसा शैम्पू कभी यूज मत करो, वो आपको स्कैल्प को भी खराब कर देगा। और जो बालों को गर्म करते हो, स्टाइल करते हो, कलर करते हो, ये तो पहले बता चुका हूँ मैं, इसको छोड़ दो। इसको छोड़ दोगे भाई साहब आपके बाल पतले होने कम हो जाएंगे। तीसरा है भाई साहब स्कैल्प मसाज। वीक में कम से कम 1 से 2 बार आपको मसाज करना चाहिए कोकोनट ऑयल से या फिर सरसों के तेल से। मतलब ऑयलिंग तो करनी चाहिए आपके बालों को, वीक में 1-2 बार जरूर करो। तो भाई साहब ये सब करके आप अपने हेयर फॉल को रोक सकते हो और बाल को रीग्रो कर सकते हो। तो आइए भाई साहब मैं बताता हूँ मेरे बाल ऐसे से ऐसे कैसे हो गए। मतलब मैं टकला हुआ करता था, उसके बाद मेरे बाल कैसे आ गए। तो मेरे बाल आए हैं बस 3 दवाई से, जो कि मैं हमेशा बताता हूँ, ठीक है। सीरम, DHT ब्लॉकर, नेचुरल DHT ब्लॉकर जिसमें फिनेस्ट्राइड नहीं होता है, जिसमें बायोटिन होता है और कुछ आयुर्वेदिक तत्व होते हैं उसमें, और शैम्पू से, और साथ में डर्मा रोलर से। तो भाई साहब यही वो दवाई है, ये देखो सीरम है, ये DHT ब्लॉकर, ये शैम्पू, यही वो दवाई है जिससे मेरे बाल आए हुए हैं। और भाई साहब डर्मा रोलर, ये तो भाई साहब ज़रूरी है। अगर डर्मा रोलर लोगे भाई साहब, आपके वीक में कम से कम इसको 2 बार यूज करो, ठीक है। और उसके बाद से आप बालायाम रोज यूज करो। अगर आप रोज बालायाम यूज करोगे, एक तरह का मसाज है वो, अगर रोज बालायाम यूज करोगे तो भाई साहब आपका जो ब्लड फ्लो है ना आपके हेड में वो तेज हो जाएगा। उसके बाद आप ये सीरम यूज किया करो, ठीक है। मेरे इसी सीरम से बाल आए हुए हैं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहो तो देख सकते हो। और साथ में DHT ब्लॉकर, ठीक है, इनसे ही मेरे बाल आए हुए हैं। तो आपको भी भाई साहब हेयर रिग्रोथ चाहिए तो अगर ये दवाई चाहिए आपको तो मैं इसको डिस्क्रिप्शन में सबका सब दे दूंगा। सीरम भी दे दूंगा, DHT ब्लॉकर भी दे दूंगा, शैम्पू भी दे दूंगा, और डर्मा रोलर जो है वो भी दे दूंगा। तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन से जाके दवाई ले सकते हो। और दवाई लेने के बाद मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो कि कैसे इसको लगाना है। इसको बस एक बार लगाना है, रात को बायोटिनिक खाना है, एक बार स्प्रे लगाना है, वीक में 2 बार डर्मा रोलर चलाना है, वीक में 2 बार शैम्पू लगाना है, ठीक है। यही करना है, इसी से मेरे बाल आए हैं। और जो मसाज है वो मैं करता था, बाहर का अवॉइडिंग, खाना नहीं खाता था और एक्सरसाइज किया करता था, तो इसी से सबसे मेरे बाल आए हुए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर कभी, तब तक के लिए नमस्कार। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और ऐसी वीडियो मैं बनाता रहता हूँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें इसको। तब तक के लिए नमस्कार।